हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस सब्जेक्ट को हम आज अच्छे से एक ओवरव्यू लेंगे। तो संविधान क्या होता है, इस क्लास में हम सीखेंगे संविधान क्या होता है, संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सोचिए, अगर हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तब कैसा होता। अगर संविधान ना बनाया होता तो भारत की तस्वीर कैसी होती, सोचिए। तो क्यों ज़रूरी है संविधान, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समूह है, एक ग्रुप है, एक बड़ा सा ग्रुप है जिसमें कि बहुत सारे लोग हैं। इस ग्रुप के मेंबर बहुत सारे लोग हैं, राइट। इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी एबिलिटी, अपनी अपनी योग्यताएं, अपनी अपनी पसंद, अपने अपने खान पान, पहरावे, अपने अपने धर्म हैं। किसी का कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, यानी कि सबकी अपनी अपनी धर्म की मान्यताएं हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ जवान हैं, कुछ बच्चे हैं। तो ये बहुत सारे लेवल पे अलग अलग हैं। सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी संस्कृति है, कल्चर है। तो इस तरह से ये सभी अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद हमें इन सबको एक ही ग्रुप में रखना है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये एक ग्रुप में रह सकते हैं, सोचिए। ऐसा हम इनको क्या बता सकते हैं जिससे ये एक ग्रुप में बंधे रहें, अलग अलग होने के बावजूद ये एक ही ग्रुप में बंधे रहें। अब ये अलग अलग हैं तो एक ग्रुप में बंधे रहना इनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ सबके अपने अपने तरीके हैं। किसी को वो चीज़ फ़ायदे वाली लग सकती है तो किसी को नुकसान वाली लग सकती है। सपोज़ करिए एक समूह को लगता है कि शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है और एक ग्रुप को लगता है कि शिक्षा देना आवश्यक नहीं है। तो ये इस तरह से दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। इसलिए हम इनको ऐसा क्या बता दें, ऐसे क्या चीज़ दे दें जिससे कि ये एक ही ग्रुप में रहें। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इनको कुछ नियम बना देते हैं, कुछ कानून बना देते हैं जिस पर कि ये सब लोग सहमत हो जाएं। नियम कैसे होने चाहिए, और नियम जिस पर कि ये सब लोग सहमत हों। हम कुछ नियम, कुछ लॉ बनाकर इनको दे देंगे जिस पर कि ये सब सहमत हों। तो ऐसे नियम और कानून ऐसे ही हमारे संविधान में बना दिए जाते हैं जिस पर कि सारी जनता रिलाई करती है, उस पर एग्री करती है। क्योंकि किसी भी हमने नियम तो बना दिए, सपोज़ करिए हमने नियम बना दिए, तो क्या ये ज़रूरी है कि ग्रुप के सारे मेंबर उन नियमों को माने। उन नियमों को कब मानेंगे बताइए, उन नियमों को कब मानेंगे। उन नियमों को लोग तभी मानेंगे जब उन्हें लगेगा कि ये नियम से हमारा शोषण नहीं हो रहा है। मान लीजिए हमने कुछ ऐसे नियम बना दिए जिससे एक ग्रुप का तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे ग्रुप को वहीं लॉस हो रहा है, तो उसका तो शोषण हो रहा है। वो उस नियम को क्यों मानेगा, वो उस नियम को तभी मानेगा जब उसे फील होगा कि इसमें मेरा शोषण नहीं है, मेरा भी डेवलपमेंट है, तो वो ऑब्वियसली उस नियम को मानेगा। तो हम नियम कुछ ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे बुनियादी नियम होने चाहिए जिस पर सभी रिलाई करते हों, राइट। तो संविधान क्या होता है, संविधान भी कुछ ऐसे नियम समूह, कुछ परंपराओं का समूह होता है, एक कलेक्शन होता है जिस पर कि एक देश का शासन चलता है। उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो इसे एक बार नोट डाउन भी कर लेंगे। संविधान क्या होता है, संविधान कुछ नियमों, कानूनों एवं परंपराओं का समूह। संविधान क्या होता है, कुछ नियमों, कानूनों और परंपराओं का समूह जिस पर
जिससे एक देश का शासन चलता है। कुछ ऐसे नियम, कानून और परंपराएं जिन पर एक देश का शासन चलता है, तो उसे हम कहते हैं संविधान। अच्छा, हमने संविधान बना दिया, ऐसा संविधान बना दिया जिसको सभी लोग मान रहे हैं, सब लोग एग्री कर रहे हैं, तो ऐसे संविधान को संविधान की मान्यता मिल जाएगी। ऐसे कानून, नियम ही संविधान कहलाते हैं। अच्छा, आपने समझ लिया संविधान। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि संविधान और राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी एक ही चीज़ें हैं, लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। संविधान हमने पढ़ा नियमों, कानून और उनका एक कलेक्शन होता है, लेकिन राज व्यवस्था क्या होती है? इन नियमों, कानूनों, ये नियम कानून जो हमने बना दिए, इनको लागू करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है, इनको लागू करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था क्या होगी? इन नियमों, कानूनों को लागू करने के लिए राज व्यवस्था, ऐसे कह सकते हैं हम। संविधान को लागू करने के लिए, संविधान को लागू करने की व्यवस्था। तो संविधान को लागू करने की व्यवस्था, इसे हम राज व्यवस्था कहते हैं या पॉलिटी कहते हैं। अब हम देखेंगे भारत का संविधान। आपने यहाँ समझ लिया संविधान क्या है, राज व्यवस्था क्या है, और अब हम समझेंगे भारत का संविधान कैसे बना। अच्छा, भारत का संविधान जब बना था, भारत के संविधान की प्रस्तावना कैसे रखी गई, मतलब कब सोचा गया कि भारत का भी अपना एक संविधान होना चाहिए? क्योंकि आप जानते होंगे भारत पहले ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। भारत अपना शासन स्वयं नहीं चलाता था, भारत पर ब्रिटेन का शासन चलता था, क्योंकि भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था, एक तरह से उसका उपनिवेश था। शासन कहाँ से होता था? ब्रिटेन से होता था। भारत का अपना संविधान कब बना? भारत का अपना संविधान सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1945। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के टाइम पे, जबकि पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व 45 की बात है ये, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम ब्रिटेन में चुनाव हुए थे और पीएम कौन बने थे? क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन चुनाव में कौन जीता था? ब्रिटेन चुनाव हुए थे जिसमें कि पीएम कौन बने थे? ब्रिटेन के पीएम बने थे ये क्लीमेंट एटली। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ब्रिटेन के पीएम बने थे क्लीमेंट एटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन चाहता था कि भारत भी शामिल हो ब्रिटेन की तरफ से, लेकिन भारत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब शामिल हुआ था तो ब्रिटेन ने कुछ प्रॉमिसेस किए थे, कुछ वायदे किए थे जो कि पूरे नहीं किए गए। इस वजह से भारत के लोगों ने उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने से मना कर दिया। सो दैट क्लीमेंट एटली ने एक प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव क्या भेजा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में। तो ब्रिटेन के पीएम ने कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में। कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया था? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था जिससे कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जा सके। तो इस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग ब्रिटेन के पीएम ने बोला था कि आप शामिल हो जाइए, अभी हमारा आप सहयोग करिए और इस युद्ध के बाद हम भारत छोड़कर चले जाएंगे।
सो दैट आप अपना संविधान बनाइए, अपनी सरकार बनाइए और हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अभी आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देंगे। इस प्रस्ताव पर, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर भारत एग्री हो गया। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर भारत एग्री हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, जब खत्म हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद भारत में संविधान सभा के गठन की बात शुरू हो गई कि अब भारत का अपना संविधान बनाना है, तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्योंकि संविधान कौन बनाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम जो संविधान बना रहे हैं, तो संविधान बनाने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। तो हम संविधान बनाने के लिए हमने एक संविधान सभा की बात की। तो ब्रिटेन के लोगों ने बोला, ब्रिटेन के जो पीएम थे उन्होंने बोला कि संविधान बनने में अभी टाइम लगेगा, आप इतनी जल्दी संविधान नहीं बना पाएंगे, तब तक क्या होगा, एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाएगा और आप संविधान बनाइए। तो संविधान बनाया गया। उससे पहले एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। संविधान बनने से पहले एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतरिम सरकार में कुछ पोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट डाउन कर लेंगे। गृह मंत्री, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन बनाए गए थे? बनाए गए थे सरदार पटेल। सरदार पटेल। रक्षा मंत्री बनाए गए थे बलदेव सिंह। गृह मंत्री बनाए गए थे सरदार पटेल, रक्षा मंत्री बनाए गए थे बलदेव सिंह। और रेल मंत्री कौन बनाई गई थी? तो रेल मंत्री हमारी बनाई गई थी अरुणा आसफ अली। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। तो ये अंतरिम सरकार में गठित की गई थी, उसमें गृह मंत्री थे हमारे सरदार पटेल और रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह और रेल मंत्री बनाई गई थी अरुणा आसफ अली। और एक थे खाद्य आपूर्ति मंत्री, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खाद्य एवं आपूर्ति। खाद्य एवं आपूर्ति के मंत्री कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो ये सारी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे। गृह मंत्री बनाई गई थी सरदार पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और रेल मंत्री बनाई गई थी अरुणा आसफ अली और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। तो इसके बाद संविधान सभा के गठन की बात शुरू हो गई। और संविधान सभा का गठन कैसे किया गया? संविधान सभा के गठन के लिए संविधान सभा के गठन के लिए प्रत्येक प्रांत और देसी रियासत, कुछ प्रांत हुआ करते थे, कुछ देसी रियासत हुआ करती थी, उनसे जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रांत और देसी रियासत से 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई। तो यहाँ पे कुछ प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत जिन्हें कहते थे, ब्रिटिश प्रांत, और कुछ थी देसी रियासतें, देसी रियासतें। कुछ थे प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, और कुछ थी देसी रियासतें। तो इनको जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया। कितनी कितनी जनसंख्या पर कितनी सीटें थी, ये भी याद रखेंगे। 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट।
10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट बैठक हुई संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। लेकिन वो क्या थे, एक अस्थाई अध्यक्ष। जब एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, और जो संविधान की पहली बैठक हुई थी उसमें बनाए गए थे, जो कि कब हुई थी 9 दिसंबर को। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पर ये कैसे थे, अस्थाई अध्यक्ष। जब भी आपसे अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तब आप सच्चिदानंद सिन्हा नाम बताएंगे, अस्थाई। इसके बाद सेकेंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946। जब 11 दिसंबर 1946 को इसकी सेकेंड मीटिंग हुई थी तब अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए स्थायी अध्यक्ष। ये कैसे थे, स्थायी। ये दोनों ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो आप याद रखेंगे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा की पहली बैठक में इन्हें अध्यक्षता सौंपी गई थी, लेकिन ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। जब सेकेंड मीटिंग हुई, सेकेंड मीटिंग कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, इस तरह से ये संविधान सभा जो थी इसकी 166 दिन बैठक हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बैठक कितने दिन हुई थी, तो बैठक हुई थी 166 दिन। 166 दिनों तक संविधान सभा की बैठक चली थी, 166 दिनों तक। और संविधान बनकर कितने दिनों में तैयार हुआ था, ये भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। संविधान 2 वर्ष लगे थे, 2 वर्ष 11 महीने। हमारा जो पूरा संविधान है उसमें बैठक जो हुई थी 166 दिन तक बैठक चली थी, और टोटल मिलाकर पूरे 2 साल 11 महीने में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। तो ये नोट डाउन कर लेंगे आप। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, JL नेहरू। ओके। अच्छा, आपने इस क्लास में समझा संविधान क्या है, तो संविधान एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ पूरी क्लास आपको। तो आज की क्लास में आपने समझा संविधान क्या है। संविधान ऐसे नियम, कानून और परंपराओं का समूह है या कलेक्शन ऑफ लॉ है जिससे कि एक देश का शासन चलता है, उसे हम कहते हैं संविधान। नेक्स्ट, राज्य व्यवस्था क्या है, तो राज्य व्यवस्था संविधान को लागू करने की व्यवस्था। संविधान को लागू करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। उसके बाद हमने देखा कि भारत का संविधान किस तरह का है।
भारत संविधान कई तरह के होते हैं, जैसे कुछ का लिखित होता है, अलिखित होता है और एकात्मक होता है, राजतंत्र होता है या लोकतंत्र होता है। तो संविधान के बहुत सारे टाइप हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अभी हमने देखा कि संविधान क्या होता है, राज व्यवस्था क्या होती है। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे यहाँ संविधान किस तरह से बना, क्या कंडीशंस बनी जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी संविधान बना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था कि क्लीमेंट एटली पीएम बने थे। उन्होंने विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए भारत को कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव भेजा था। और कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव की डेट याद रखेंगे 1946। और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि आप सब हमारे विश्व युद्ध में शामिल होइए और इसके बाद युद्ध समाप्त होने के बाद हम भारत छोड़कर चले जाएंगे। तो इसमें याद रखेंगे, इसीलिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में ये जो थे सारे मंत्री थे, इनके नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। 11 दिसंबर को 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग हुई थी, जब दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। नेक्स्ट जब मीटिंग हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। इस तीसरी वाली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने और उसी टाइम पे उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ओके, तो इस तरह से हमने थोड़ा एक ओवरव्यू लिया संविधान क्या है, किस तरह से हमारे भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में संविधान को और अच्छे से समझेंगे कि संविधान क्या है, हमारे भारत का संविधान कैसा है और किस तरह का शासन हमारे यहाँ चलता है, डेमोक्रेसी क्या है, ये सारा कुछ हम आगे देखने वाले हैं। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन। ओके, थैंक यू।